नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है और शुरुआत हो चुकी है और नवंबर शुरू हो गया है। तो अब हम इस मौसम में कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम है वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो काम करना चाहिए। और जब हम प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसके पहले हमें मिट्टी को क्या करना चाहिए, किस प्रकार उसको मतलब ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए उस मिट्टी का। तो यही सब बातें आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ कि हमारे यहाँ के गुलाब कितने अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, इनका कलर देखिए, ये पिंक वाला है और इसमें थोड़ा सा शेड है वाइट कलर का। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला फ्लावर। ये देखिए कितना बड़ा फ्लावर खिलता है इसका, और ये 3 खिले हैं और कलियाँ भी आ रही है इसमें ये वाली। और ऑरेंज में भी देखिए कितने फूल खिले हैं और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये भी। और इसमें भी कलियां भी आ रही है, वो देखिए। और ये वाला वाइट है, वाइट में भी देखिए कितना सारा फ्लावर खिला हुआ है, बहुत ही। और कलियां भी काफ़ी आ रही है। और ये वाला ये मेहरून मेहरून कलर का है, तो इसमें भी देखिए कलियां भी देखिए और ऊपर भी देखिए ये फ्लावर भी आ रहे हैं और कलियां भी आ रहा है। ये भी बहुत ही अच्छे से ब्लूम हो रहा। और फिर ये हमारा बटन रोज़, ये इसकी भी बहार है और इसमें भी आप कलियां देखिए कितनी कलियां हैं पीछे की तरफ, क्योंकि उस तरफ से धूप पड़ती है तो उस तरफ ज़्यादा कलियां खिलती है। ये इसकी खासियत होती है कि जिधर धूप पड़ती है उधर की तरफ में ज़्यादा फूल देता है और कलियां बनती है। और इस तरफ में हमारे पूरे एडेनियम का कलेक्शन है। ये छत मैंने साफ़ सुथरी कर दी है, धुल दी है, क्योंकि अब मैं इसमें काम शुरू करूँगी। और दोस्तों, घर के भी काम रहते हैं और बच्चों के भी, छोटे बच्चे हैं तो उनको भी देखना पड़ता। दादी हूँ मैं, नानी भी हूँ, तो नाती पोतों को भी देखना पड़ता है। और गार्डनिंग का भी काम है, तो कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। और ये वाला छत तो ऑलरेडी मेरा सजा हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें वीडियो बनाती हूँ और इसी छत पर मैं काम करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये गोबर खाद है और ये मैं अभी लेके आई थी। तो गोबर खाद को आप सबसे पहले धूप में सुखा लीजिए, क्योंकि इसमें फंगस का अटैक हो सकता है। अगर गीला का गीला हम खाद देंगे तो फंगस रहते, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और फंगस और काफ़ी तरह के मतलब कह लो कि कीटाणु होते हैं। तो धूप लगने से इसके सारे कीटाणु मर जाते हैं और हमारा जो खाद है स्वस्थ हो जाता है। तो सुखाना भी कितना चाहिए दोस्तों, तो सुखाना भी आपको 80% चाहिए, 70-80% सुखाना चाहिए। और 20-30% इसको थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, पूरी तरह से नहीं सुखाना चाहिए। और मिट्टी भी आपकी अगर हो, मिट्टी जैसे रखी हो पिछले बार की, या गमले में हम पानी डालते हैं तो पानी से गीली हो जाती है। तो अगर कोई से गमले आपने खाली किए हैं तो उस मिट्टी को भी आप सुखा लीजिए, गमलों को भी सुखा लीजिए, क्यों। और फिर आप रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से होंगे। क्योंकि फंगस का डर रहता है, तो थोड़ी सी लापरवाही से हमारे प्लांट मर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने और ऐसा करने से हमारे प्लांट अच्छे रहते हैं। तो आप सबसे पहले आप मिट्टी और खाद को सुखा लीजिए और यूज़ करने के पहले थोड़ा सा फंजीसाइड का पाउडर मिला लीजिए, या राख मिला लीजिए, या नीम खली मिला लीजिए। तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिलाओगे तो हमारी मिट्टी अच्छी बन जाएगी। तो ये एक पहला काम है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और फिर मैं बताऊं फिर आपको क्या करना चाहिए, कि जैसे हमने कोई कटिंग लगाई है, ये देखिए ये मेरी सारी कटिंग है, इसको मैं अभी रिपोर्ट करूँगी। ऐसे तो फूलों वाले इसमें कम ही हैं फूलों वाले, पर इधर जैसे ये मेरीगोल्ड की है, मेरीगोल्ड का अब सीज़न अच्छे से ब्लूम हो रहा है, तो मैंने कुछ तो रिपोर्ट कर दी है। ये देखिए, इनको सभी को ये गमला दे दिया है, मेरी कुछ कटिंग भी है।
तो वो भी मैं करूँगी। तो आप सबसे पहले जो फूल वाले कटिंग है, जैसे हमारी गेंदा हो गई है या दानठस की हो गई है, या और भी हमारे बिनका है, जैसे गुलदाउदी है, गुलदाउदी ये देखिए इसकी भी मैंने ये देखिए गमला दे दिया है ये। तो ऐसे है वो, जैसे हमारे डहेलिया की कटिंग है, विनका की कटिंग है, जो भी हमारी फूलों वाली कटिंग है तो वो आप रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अब फूलों का सही समय है तो आप उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारे पूरे विंटर के हैं, ये मैं पौध लेके आई हूँ, तो ये पौध में अब रिपोर्ट करूँगी। और इधर भी देखिए ये वाइट कलर का मैरीगोल्ड है, ये देखिए ये तो ऑलरेडी ग्रो बैग में है, तो इसको तो मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी, इसी में अच्छे से सरवाइव हो रहा है। और फिर दोस्तों फिर दूसरा काम है कि फिर दोस्तों जो हमारे पहले के जो प्लांट लगे हुए हैं जो फूलों वाले हैं, वैसे इंडोर प्लांट जो होते हैं उसमें तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका डोरमेंसी का पीरियड है ये वाला। तो अभी जैसे फूलों वाले, जैसे हमारी ये जीनियाँ हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे से चल रही है और काफ़ी दिन से लगे हुए हैं ये। और जैसे ये ग्लोडिया है, इसमें भी है। तो हमारे पहले से जो प्लांट लगे हुए हैं, जैसे गैप हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो फिर अभी आप क्या कीजिएगा, तो इसमें गोबर खाद अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि गोबर खाद अभी अप्लाई करोगे तो इसमें और भी कलियां बनी रही है। ये कलियां, ये देखिए ये कलियां बन रही है, तो ये कलियों में अच्छे से फूल आएंगे। ये देखिए ये कितनी सारी कलियां बन रही है हमारे प्लांट पर। तो अभी आप खाद दोगे तो ये फूल तो सूख जाएंगे, तो इसको हटा के और फिर जो नई नई कलियां आ रही है, जो नए नए फूल आ रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ मिलेगी। और बहुत ही अच्छा समय है कि इस समय आप अगर गोबर खाद ऐड करोगे तो प्लांट के लिए, प्लांट में एक नई जान आ जाएगी। जैसे ये नए देखिए कितनी कलियां बनी हैं ये। तो ये फूल ख़त्म होने के बाद में गोबर खाद ज़रूरी है। तो आप सभी प्लांट में जितने भी आपके फूलों वाले हैं, सब्जियों के हैं, जितने भी सब्जियों के हैं, फूलों वाले हैं, तो उन सभी प्लांटों में आप एक गोबर खाद दे दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए पहले। लेकिन गोबर खाद देने के पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एक दिन पानी ना दीजिए। वैसे भी ठंड में तो हम एक दिन बाद ही पानी देंगे, डेली पानी ना दीजिए। ये भी एक जानकारी है दोस्तों कि आप ठंड में रोज़ पानी मत दीजिएगा। जो देख लीजिए कि जिस प्लांट के जैसे पॉट छोटा है, तो दिन भर की धूप में रखा हुआ और उस पॉट का मिट्टी जो एकदम सूख गई है, पानी कम पड़ रहा है, तो उस प्लांट में आप दे सकते हैं डेली पानी। लेकिन जो और भी प्लांट है, जैसे पिटूनिया है, और भी जैसे मैरीगोल्ड है, ये भी बहुत जल्दी से गल जाता है, पिटूनिया और कोलियस, ऐसे जो प्लांट है उसमें रोज़ पानी ना दीजिए इस समय। जैसे पॉट छोटा है तो फिर वो मिट्टी देखकर आप दे सकते हैं, लेकिन डेली पानी मैं तो एक दिन बाद ही देती हूँ। मैंने कल नहीं दिया था, लेकिन आज मैंने पानी दिया है। तो आप डेली पानी ना दीजिए। और दोस्तों फिर मैं बताती हूँ कि जितने भी हमारे इंडोर प्लांट है उसको आप धूप में रखिएगा, मतलब उनको धूप दिखाइएगा। जैसे आपके इंडोर रखे हैं, अंदर रखे हैं, छांव में रखे हैं, तो आप उसको कुछ दिन के लिए धूप में रख दीजिए। उनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप नहीं दिखाओगे तो उनमें फंगस लग के और वो गल सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि वैसे ही पत्तियां झड़ा देते हैं इस मौसम में वो, और नई पत्तियां लेके आते हैं। तो इसलिए उनको धूप दिखाना, ये तो मैंने तो धूप में रख दिए हैं, लेकिन मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि दिन रात धूप में रखें, कुछ की पत्तियां भी जल जाती है। 24 घंटा धूप में, मतलब सुबह हमारे यहाँ 6 बजे 6:30 बजे से धूप आ जाती है, तो शाम को 6 बजे तक धूप रहती है। तो डेली धूप पड़ने से मेरे कुछ प्लांट भी ख़राब हो गए। अब मैं इसको उस छत पे रखूँगी, थोड़ा सा छाँव, थोड़ा सा शेड एरिया में। और जिसके जैसे अंदर रखे हैं, शेड में रखे हैं, तो वो लोग अपने इंडोर प्लांट को धूप में ज़रूर रखिएगा। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट को। और दोस्तों फिर मैं बताऊं कि बारिश होने के बाद में हमारे बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें फंगस लग जाती है, और एक मरोड़िया रोग बोलते हैं जिस लीव्स मुड़ जाती है। सबसे ज़्यादा रोग हमारे गेंदे में लगता है, और ये हमारे हिबिस्कस में लगता है, और एक ये
गुलदाउदी में लगता है। तो ये देखिए इसमें मैंने ये दवाई का स्प्रे किया है, ये इंसेक्टिसाइड का। तो ये ऊपर ऊपर की जो टिप होती है इसी में ज़्यादातर लगते हैं। ये देखिए अभी तो हट गए हैं। ये देखिए मैंने 2 बार इसमें डाल दिया है, तो ये काफ़ी, नहीं तो ये पूरा भरा हुआ था, इसमें इतने कीड़े थे छोटे छोटे। तो आप ये ज़रूर काम कीजिएगा अभी इस समय कि आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिएगा। मैं बताऊं गेंदे में भी मेरे लग गए हैं। ये देखिए इधर भी मेरे, ये मैंने सीड से भी ग्रो किए थे और कटिंग से भी ग्रो किए थे। तो ये देखिए ये गेंदे की हालत, ये कुछ ही प्लांट में हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ी सी छांव में रहते हैं तो इसकी लीव्स मुड़ गई है, तो ये रोग लग जाता है। तो दोस्तों इसको भी धूप मिलना चाहिए। इसमें वैसे इस बार मेरे कम ही कीड़े लगे हैं, क्योंकि दिन भर इस छत पे दिन भर की धूप होती है, कोई शेड नहीं है, कोई नेट नहीं है, तो इसलिए ये दिन भर की धूप में रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कीड़े नहीं लगते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।